चलिए तो आगे का काम करते हैं फिर। सीक्वेंस एंड सीरीज में अगर हमें टर्म लेट करने पड़ते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है खैर, कि अगर कोई भी हमें 3 टर्म लेट करना है, अगर हमें कोई 3 टर्म लेट करना है तो हम हमेशा क्या लेट करते हैं, a माइनस डी ए और a प्लस डी। अगर 4 टर्म हमको लेट करना है, अच्छा एक बात का यहाँ और ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो d आएगा। उसके बाद अगर हमें 4 टर्म लेट करना है तो 4 टर्म क्या हो जाएंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी ए और a प्लस 3d। अब इसमें जो कॉमन डिफरेंस है a प्लस डी है, यहाँ पर a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d का है। इस बात का हमको ध्यान रखना है कि जब भी कभी हम इस टाइप से लेट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू अगर गिवन है तो हम उसको सिर्फ d के इक्वल नहीं लेट करेंगे, 2d की इक्वल भी लेट करनी पड़ सकती है। अगर हमने उसको ये लेट किया a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। उसके बाद 5th टर्म, ये 3 टर्म हो गया, 4 टर्म हो गया, 5 टर्म अगर हमें लेट करना है तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। यहाँ पर फिर कॉमन डिफरेंस d का हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, 6 के लिए 2d, फिर 7 के लिए d, फिर 8 के लिए 2d। तो इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो हमें जब टर्म लेट करने होंगे तो हम इस टाइप से ही लेट करेंगे। मेन मोटो बताने का यही है कि कॉमन डिफरेंस, हम हमेशा गलती क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को d मानते हैं, जबकि देखिए यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस 2d। अभी 6 टर्म को लेट करोगे तो फिर 2d आएगा और इसमें दो की गैपिंग में जा रहा है। या तो हम क्या करें, सीधे सीधे हम a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d इस तरीके से लेट करें। अगर इस तरीके से लेट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस हमेशा d होगा, लेकिन उसमें क्या है, कैलकुलेशन इतना इजी नहीं होगा जितना इसमें हो जाएगा। इसमें क्या है, आधे टर्म माइनस के है, आधे टर्म प्लस के है, तो अगर इनका सम दिया होगा तो ये d ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, जबकि वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर a और d में एक इक्वेशन बन जाएगी, तो वहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये लेट करते हैं। बताने का मेन मोटो यही है, क्योंकि जेई में एक बार इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, कॉमन डिफरेंस d गिवन था और 4 टर्म थे, तो हम d के इक्वल ना करके हम उसको 2d के इक्वल करेंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे वो भी, ये हमें बस ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन लिख लेते हैं और इसका आंसर बताइए आप लोग। The sum of 3 terms are in AP. The sum of 3 terms या ऐसे लिख लेते हैं, the sum of 3 numbers. The sum of 3 numbers in AP is 27, and the sum of their square is 293. Find the numbers. ये नंबर हमको बताने हैं कि क्या क्या होंगे। ऐसे 3 नंबर जिनका सम 27 है
और जब उनके स्क्वायर का सम करते हैं तो 293 होगा। अब अगर ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट चेक कर लेंगे। और सॉल्व भी इजीली हो जाएगा, इतना बड़ा काम नहीं है, करिए आप लोग। ओके, फोर्टीन 9 और 4 भी हो सकता है, उल्टा अगर इनका कर दिया जाए। तो हमने 3 टर्म लेट कर लिए, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो यहाँ पर इन तीनों का सम कितना है, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 27। तो 3a की वैल्यू 27, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 9, a इक्वल टू 9 हो गया। इनके स्क्वायर का सम भी गिवन है, a माइनस डी स्क्वायर ए स्क्वायर और a प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 293। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad 293। 2ad कट हो गया, 3a स्क्वायर हो गया, और d जो है वो दो टर्म बचा है, 2d स्क्वायर इक्वल टू 293। a स्क्वायर की वैल्यू 81, 2d स्क्वायर इक्वल टू 293। तो 2d स्क्वायर इक्वल टू 293 माइनस 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 0 9 माइनस 4 5। 2d स्क्वायर इक्वल टू 50। तो d की वैल्यू प्लस माइनस 5 आएगी। सिर्फ प्लस नहीं ले सकते हम, प्लस माइनस दोनों ही हो सकता है। जैसे अगर वो कहता है इंक्रीजिंग जीपी है या इंक्रीजिंग एपी है, तो हम डी की वैल्यू प्लस का ले लेते हैं। अगर वो कहता है डिक्रीजिंग है तो हम माइनस की ले लेते हैं। तो वही यहाँ पर है, दोनों ही आंसर आएंगे। जब ए की वैल्यू जो है वो 9 है और डी की वैल्यू 5 है, तो टर्म क्या मिल रहा है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो ए माइनस डी मतलब 9 माइनस 5, 9 और 9 प्लस 5। तो ये हो गया 4 9 और 14। लेकिन अगर ए की वैल्यू 9 है और डी की वैल्यू -5 है, तो फिर क्या बन जाएंगे, 9 प्लस 5, 9 और 9 माइनस 5। तो ये हो जाएगा 14 9 और 4। तो ये दोनों ही आंसर का पार्ट होंगे, सिर्फ एक को नहीं बोलेंगे, ये दोनों ही आंसर का पार्ट होंगे। ओके, तो ये तो बहुत इजी है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? सबसे इजी टॉपिक है ये, जो एपी है जीपी है, ये सब बहुत इजी होने वाले हैं। अगर हमने 10th में प्रॉब्लम भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हम, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से लेके चल रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं हमारे लिए बिल्कुल नया है। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, इसको आप बताइए इसका आंसर। इसको पूरा लिखता नहीं, मैं एक डिक्टेट कर देता हूँ उसमें। एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसके इंटरनल एंगल जो है वो एपी में है। जो इंटरनल एंगल ABCD है वो AP में है, RNAP। तो बताना है कि क्या होंगे ये एंगल, फाइंड एंगल्स। कॉमन डिफरेंस इनका जो है वो 10 डिग्री गिवन है। इन एंगल्स का कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री गिवन है। तो अब हमें बताना है कि ये एंगल्स क्या क्या होंगे। चलिए बताइए आप लोग।
एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके इंटरनल एंगल एपी में है, उसके कॉमन डिफरेंस की वैल्यू जो है वो 10 डिग्री है। फाइंड एंगल्स। दोनों ही आंसर गड़बड़ आ रहे भाई, क्या बात है। और ये तो क्वाड्रिलेटरल का एंगल 360 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये तो 400 समथिंग हो जाएगा। एक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम, हाँ ये बिल्कुल सही आया था। 75, 85, 95, 105। ओके। और ये जो 60, 80 है इसमें कॉमन डिफरेंस 20 का बन रहा है, तो 20 का तो है ही नहीं, कॉमन डिफरेंस तो 10 का गिवन है, तो इन दोनों में डिफरेंस 10 का होना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बातें बताई थी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। एंगल ए को मैंने लेट कर लिया A-3D, एंगल बी को लेट कर लिया A-D, एंगल सी को लेट कर लिया A+D, और एंगल डी को लेट कर लिया A+3D। चारों एंगल का जो सम है वो 360 होगा, तो A-3D प्लस A-D प्लस A+D प्लस A+3D इक्वल टू 360। तो 4A इक्वल टू 360 हो गया, तो A की वैल्यू 90 डिग्री होगी, क्योंकि D तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। अब A पता चल गया, कॉमन डिफरेंस जो है वो D नहीं है, बस यहाँ पर वही गलती हो गई, क्योंकि इन सब में जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो है 2D का। अभी हमने ऊपर बात की थी, तो इसका मतलब D की वैल्यू 5 डिग्री हो गई। यही क्वेश्चन जेई में आया हुआ है पहले कभी। तो बस अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। फर्स्ट एंगल A-3D, तो 90 माइनस 3 इंटू डी हो गया 15, तो माइनस कर लीजिए, 5 हो गया, 8 माइनस 1 7। दूसरा A-D है, तो 90 माइनस 5, तो 85 हो गया, तो 75, 85, 95 और 105, ये हमारे आंसर हो जाएगा इंटरनल एंगल का। अगर कोई इसको ऐसे नहीं लेट करता है तो भी उसका गलत हो ना, उसका भी सही है। वो क्या करेगा, A+D, A+2D, A+3D, ये लेट कर लियो, ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और कॉमन डिफरेंस अब वो 10 डिग्री लेट कर सकता है। ओके, बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है कॉमन डिफरेंस 10 डिग्री का है, तो चारों का एंगल का सम जो है वो हमने क्या लेट कर लिया, 360, जो कि ऑटोमेटिकली होता है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी 4A प्लस कितने डी बन जाएंगे, 3, 2, 5 और 1, 6D इक्वल टू 360। डी की वैल्यू जैसे ही आप 10 रखोगे तो ये 60 हो जाएगा। 4A प्लस 60 इक्वल टू 360। तो यहाँ से A की वैल्यू, 4A की वैल्यू आ जाएगी 90, सॉरी 360, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 90। एक मिनट, सॉरी क्या जल्दी जल्दी के चक्कर में आ रहा है। 4A की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी,
आराम से करते हैं थोड़ा। बताइए यहाँ पर हमने किया तो 4 है और ये 6D है और D की वैल्यू इन्होंने कितनी दी हुई है 10, तो ये 360 इंटू 10 कर दिया, तो 4A की वैल्यू हो गई 300 हो गई, तो A की वैल्यू आ जाएगी 75। पहला एंगल ही हमारा A है, तो देखो ये हो गया 75, एंगल A इक्वल टू स्मॉल a इक्वल टू 75। फिर एंगल B क्या है A प्लस D, तो 75 प्लस 10, तो ये हो गया 85। फिर C क्या हो जाएगा 95, एंगल D क्या हो जाएगा 105। इन चारों एंगल का सम जो है वो कितना हो जाएगा 360। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए एक इसका मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको, इसको करिएगा आप लोग, बहुत इजी है ये। द सम ऑफ 4 इंटीजर, द सम ऑफ 4 इंटीजर in AP is 24 and their product is 945. Find numbers. और आंसर भी यहाँ दे देता हूँ मैं, क्या है 35799735। ये कोई भी ले लेंगे, दोनों ही सेम है, रिवर्स ऑर्डर में दे दिए गए। ठीक है, तो ये एक हो जाएगा, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, कितने का भी हो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो हम बात कर ही चुके हैं कि जो भी हमारा जो nth टर्म होगा वो हमेशा उसकी फॉर्म जो होगी, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं बोल देता हूँ फिर से एक बार, अभी हमने बात की थी इसके बारे में। अ सीक्वेंस हैविंग nth टर्म Tn इक्वल टू, अगर लीनियर फॉर्म में गिवन है, an प्लस बी का मतलब लीनियर हो गया, n में सिंगल पावर है, इज एन AP। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि इस टाइप का जब भी कभी हम इसको चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं, जब भी कभी Tn an प्लस बी के फॉर्म का हो, 2n प्लस 3 के फॉर्म का हो, कोई भी AB की वैल्यू कुछ भी रियल नंबर हो सकती है, तो ये हमेशा AP ही बनाएगा। क्योंकि देखिए T1 क्या हो जाएगा A प्लस बी, T2 क्या हो जाएगा 2A प्लस बी, T3 क्या हो जाएगा 3A प्लस बी, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा A, और इन दोनों का भी डिफरेंस जो हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा A, तो ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये जो है वो AP में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये तो हमने nth टर्म के बहुत सारे क्वेश्चन किए। अब आगे बात करते हैं सम की। सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP। सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP। अगर हमें AP का n टर्म का सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास टर्म गिवन होंगे, a प्लस डी, a प्लस 2D से लेकर लास्ट वाला टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इनका हमें सम निकालना है, तो इनके सम का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्या होता है n/2 a प्लस l। जब लास्ट टर्म गिवन हो तो ये होता है, और एक होता है n के टर्म में और a और d के टर्म में, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम का दूसरा फॉर्मूला होगा जो इसी से आया हुआ है,
बस इसी में एल की वैल्यू क्या रख दी गई है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे ही एल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो सम के ये दो फार्मूले हमें याद रखने हैं, एन बाई टू ए प्लस एल और एक हो जाएगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब कितने लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, कौन बताएगा भाई? तो प्रूव करना है कि ये ऐसा होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। हाँ बताइए बताइए। सर उसको पहले हम ऐसे लिख देंगे इक्वल टू एस। ओके, फर्स्ट सीरीज है ना आपने, जी जी बिल्कुल। उसको ऐड करेंगे। फिर दूसरी सीरीज लिखेंगे, उसमें लास्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे, मतलब रिवर्स करके ऐड कर देंगे। हाँ, ये काम हमने बाइनोमियल में किया था, याद है? हाँ यस सर, वही काम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी लोग भी देख लें भाई, बहुत इजी सा काम होता है, ये हम पहले बाइनोमियल में कर चुके हैं और ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह और भी काम आएगा कि उसी सीरीज को रिवर्स करके ऐड कर दिया, ए फिर ए प्लस डी फिर ए प्लस टू डी फिर अप टू डैश डैश, लास्ट में को हम इसको एल लिख देते हैं क्योंकि ये तो एल ही है ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एल होता है। एल के पहले वाला एल माइनस डी और एल के उसके पहले वाला एल माइनस टू डी और बाकी बहुत सारे टर्म बीच में। इसी सीरीज को एस को हमने रिवर्स करके लिख दिया, एल एल माइनस डी एल माइनस टू डी से लेकर ये ए प्लस टू डी, ये ए प्लस डी और ये ए, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही दोनों को हमने ऐड कर दिया तो यहाँ प्लस हो गया सब में, तो जितने भी डी वाले टर्म है वो कट हो गए और यहाँ आ गया टू। एस को चलो एस एन लेट कर लेते हैं, हमने एस एन ऊपर लेट किया हुआ, तो ये हो गया ए प्लस एल। फर्स्ट को ऐड किया ए प्लस एल, सेकेंड को ऐड किया तो फिर ए प्लस एल, थर्ड को ऐड किया तो फिर ए प्लस एल आ गया, लास्ट में यहाँ पर ऐड किया तो एल प्लस ए हो गया। बीच में बहुत सारे टर्म सब एल प्लस ए आने वाले हैं, फिर सेकेंड लास्ट एल प्लस ए, लास्ट वाला एल प्लस ए। तो चाहे एल प्लस ए बोलो या ए प्लस एल बोलो, ये सारे के सारे कितने टाइम्स आए होंगे, तो n टाइम्स, क्योंकि हमने इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म n लेट किए हुए, तो ये हो जाएगा n टाइम्स ए प्लस एल, ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल n टाइम्स तक है, तो इसलिए n टाइम्स ए प्लस एल। अगर 10 टाइम्स होता तो 10 टाइम्स ए प्लस एल, 100 टाइम होता तो 100 टाइम्स। तो एस एन का फॉर्मूला डिराइव हो गया n बाई टू ए प्लस एल। ये प्रोसेस अभी हमने पिछले चैप्टर में भी किया हुआ। ये एस एन का n बाई टू फर्स्ट प्लस लास्ट। अब जैसे ही यहाँ पे l की वैल्यू पुट कर दोगे तो सेकेंड वाला डिराइव हो जाएगा, बट l इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर पुट कर देते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल की वैल्यू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस ए टू ए हो गया, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब आगे करते हैं। देखो यहाँ पर एस एन का एक आइडिया हो रहा है कि जब भी एस एन हमको गिवन होगा तो यहाँ जब एन बाई टू का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आ जाएगा एन ए, लेकिन अंदर जब n का n माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर माइनस एन आएगा, यानी कि यहाँ पर जो एस एन का टर्म मिलेगा
वो n में क्वाड्रेटिक के फॉर्म का होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगर हमें कोई भी सम गिवन है a sequence is an AP if and only if IFF मतलब if and only if the sum of n term of the form an square plus bn मतलब Sn की वैल्यू जो है वो an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में होनी चाहिए। an स्क्वायर प्लस bn, ये Sn अगर इस फॉर्म में है तो इसका मतलब ये AP में है। इसमें से भी एक आध बार गलती हो जाएगी, अभी देखते हैं कैसे कहाँ कहाँ फंसेंगे हम लोग। A और B आर कांस्टेंट। ठीक है, किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे, तो ध्यान रखना। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें थोड़ा ध्यान रखना है तुम्हें। एस का मतलब क्या होता है, जितने टर्म है उनका सम T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेकर Tn तक। एक जब T गिवन रहता है तो S निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको प्लस कर देते हैं, तो ये तो इजी है। एक अगर इसका रिवर्स कर दिया जाए कि अगर हमें Sn गिवन है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेते हैं। इफ Sn इज गिवन, अगर Sn हमें गिवन है, देन हाउ फाइंड Tn। तो हम Tn कैसे निकालेंगे या वो सीरीज कैसे निकालेंगे। जब Tn गिवन है तो Sn तो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, हम दोनों ही देख लेते हैं। Sn गिवन है तो Tn कैसे फाइंड आउट करेंगे, और Tn अगर गिवन है तो Sn कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो खैर अभी हमने ऊपर किया ही बात। तो सबसे पहले केस फर्स्ट लिख लेते हैं। जब हमें गिवन क्या है, गिवन है Sn और फाइंड आउट करना है Tn। चलिए बताइए क्या करना चाहिए हमें। अगर Sn हमको गिवन है तो Tn कैसे फाइंड आउट करेंगे। नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। तो Tn का एक फॉर्मूला होगा, Sn में से Sn माइनस 1 को माइनस कर देंगे तो Tn टर्म आ जाएगा। Sn में Sn माइनस 1 को माइनस कर दें तो हमारा ये Tn टर्म आ जाता है। क्योंकि अगर हम देखें तो S1 और T1 दोनों सेम होता है, पहला टर्म और पहले टर्म का सम दोनों सेम। S2 का मतलब क्या होता है, T1 प्लस T2। S3 का मतलब क्या होता है, T1 प्लस T2 प्लस T3। सिमिलरली Sn माइनस 1 का मतलब क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके Tn माइनस 1। और Sn का मतलब क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके Tn तक। ठीक है ना। तो अगर हम इस टाइप का केस अप्लाई करेंगे तो Tn में से अगर हम Sn में से Sn माइनस 1 को माइनस कर दें, अभी हम इसको एक दूसरे मेथड से भी करेंगे। ये तो फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट कि अगर हमें Sn गिवन है तो Tn कैसे फाइंड आउट करेंगे। Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, तब हमें ज़्यादा आइडिया होगा कि इसको मेथड से कैसे कर सकते हो। मैं दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ। हमें गिवन है एक टर्म, सम ऑफ एन टर्म गिवन है
if the sum of n term of a series Sn equal to 5n square plus 3n, then find Tn. Also find AP. AP भी हमको बतानी है क्या होगा। तो देखिए इसमें हम पहले तो फॉर्मूले का यूज़ करके करते हैं। तो Tn की वैल्यू क्या है हमें फाइंड आउट करनी है, Sn माइनस वन। Sn अगर हमारे पास 5n स्क्वायर प्लस 3n है तो Sn माइनस वन क्या हो जाएगा, n जहाँ जहाँ पर है उसको रिप्लेस कर देंगे n माइनस वन से। तो Tn इक्वल टू Sn की वैल्यू हो गई 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस Sn माइनस वन 5n माइनस वन का होल स्क्वायर 3 इंटू n माइनस वन। तो 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस ऑफ 5n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 3 टाइम्स n माइनस वन। ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर माइनस 5 प्लस 10n माइनस 3n और प्लस 3। 5n स्क्वायर कट हो गया, 3n और 3n भी कट हो गया, तो 10n और माइनस 5 प्लस 3 तो 10n माइनस 2 आ गया, ये Tn आ गया। अब यहाँ पर हमको देखना है इसके बाद कैसे करेंगे। तो Tn पहले तो उसने पूछा था Tn बताओ, तो Tn आ गया। अब वो कह रहा है कि T1 T2 T3, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 रख के हम निकाल सकते हैं, आ जाएगी ना वैल्यू, सीरीज तो पता चली जाएगी। तो एक तो ये मेथड हो गया कि जब Tn हमको गिवन है या Sn हमको गिवन है तो Tn कैसे फाइंड आउट करें। उसके बाद दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर गिवन है 5n स्क्वायर प्लस 3n। सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं। Sn की वैल्यू गिवन है 5n स्क्वायर प्लस 3n। तो जरा बताओ S1 कितना हो जाएगा, 5 इंटू वन स्क्वायर प्लस 3 इंटू वन यानी कि 8 हो जाएगा, और S1 या T1 दोनों सेम होंगे। उसके बाद जरा S2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू टू स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू, तो 5 इंटू 4 प्लस 6 तो 20 और 6 26 हो जाएगा। ये T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ माइनस है कि प्लस है, ओके प्लस है। तो 2 का स्क्वायर 4 5 से 20 और 6, तो ये हो गया 26। लेकिन ये क्या बन गया T1 प्लस T2। अब देखो यहाँ से हमको आइडिया हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म हो गया तो a की वैल्यू तो हमें पता चल गई 8 है, और अगर S2 में से S1 को माइनस कर दिया जाए, भाई T1 प्लस T2 की वैल्यू जो है वो 26 है और T1 की वैल्यू 8 है, तो T2 कितना हो गया, तो 26 माइनस 8, ये आ गया 18। तो सेकेंड टर्म जो है वो 18 हो गया। अब सेकेंड टर्म होता है a प्लस डी, सेकेंड टर्म जो होता है वो होता है a प्लस डी। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं, तो 18 इक्वल टू 8 प्लस डी। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई, 18 माइनस 8 10। a पता चल गया, d पता चल गया, Tn हमको फाइंड आउट करना है। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 8 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 10, तो 8 प्लस 10n माइनस 10, तो 10n माइनस 2। ये देखिए Tn इससे भी वही सेम आ गया। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें,
सेम वैल्यू देने वाला है। या तो आप Sn का यूज़ करके पहले S1 निकालें और T1, S1 और T1 दोनों सेम होते हैं। S2 और T2 सेम नहीं बोलेंगे, क्योंकि S2 का मतलब हो गया दो टर्म का सम, मतलब T1 प्लस T2, और T1 प्लस T2 की वैल्यू 26 आ गई। तो T2 की वैल्यू निकालने के लिए T1 की वैल्यू 8 उधर माइनस कर दिया, तो यहाँ से T2 की वैल्यू 18 आ गई। तो सेकेंड टर्म पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, D इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 18 माइनस 8 10 हो गया। A पता चल गया, D पता चल गया, नंबर ऑफ टर्म n है, तो Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। बताइए बच्चों, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज और सीरीज गिवन है 99 है पहला टर्म, फिर 95, 99 प्लस 95, 91, 87 अप टू डैश डैश 20 टर्म का सम बताना है। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है मैंने। ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, एस एन का फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो आंसर 1220 बिल्कुल सही है। ए पता है हमको 99 है, डी पता है 95 माइनस 95 माइनस 9 कर देते हैं तो -4 हो जाएगा, 95 माइनस 99। एन की वैल्यू कितनी है? 20 है। एन पता चल गया, ए पता चल गया, डी पता चल गया, एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस आंसर के पास पहुंच जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू बतानी है। 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 अप टू डैश डैश एक्स इक्वल टू, प्लस एक्स दिया हुआ ये और ये 590, तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ये प्लस एक्स है, बात का ध्यान रखना है। 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 अप टू डैश डैश प्लस एक्स इक्वल टू 590। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सेम क्वेश्चन ये जेई के मेंस में आया हुआ है। करिए फिर, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा।
यहाँ से 58 होगा, माइनस का कैसे हो सकता? 58 करेक्ट है। ये जो आपने 20 निकाला है, ये 20 जो है वो n की वैल्यू है, क्योंकि ये जो x है, ये x जो है वो टर्म है, ये जो x लिखा हुआ है ये टर्म है, ये n टर्म तक की सीरीज नहीं है। मतलब इसका जो फर्स्ट टर्म है वो a इक्वल टू 1 है, d जो है वो 4 माइनस 1 3 है, लास्ट टर्म x है। टोटल नंबर ऑफ टर्म हमें पता ही नहीं है, तो हमने n लेट कर लिया। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म। ये n जो है वो x नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये अप टू डैश डैश x टर्म तक नहीं लिखा हुआ है कि हम इसको n बोल दें। हाँ, तो बिल्कुल सही है, काफ़ी लोगों का आ गया, सभी का आ गया लगभग। तो हम पहले n फाइंड आउट करेंगे। तो n कैसे फाइंड आउट करेंगे? Sn हमको गिवन है, Sn इक्वल टू 590 है, तो Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn की वैल्यू 590, n बाई 2 करोगे तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है? 3। तो इससे जो है n में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। 0 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और 1 11। ये हो जाएगा 2n प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक बन गई 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 1180 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के या डायरेक्ट सॉल्व करके, n इक्वल टू माइनस 1 तो प्लस 1 b स्क्वायर माइनस 4 a और c निगेटिव है अपॉन 2a। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, तो एक वैल्यू 20 आ रही है और एक वैल्यू आ रही है 59/3। 59/3 कंसीडर नहीं करना है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू n की नहीं ले सकते, तो n की वैल्यू 20 हमारा आंसर हो जाएगा। तो n अभी हमारा n आया है, अब हमें क्या निकालना है? लास्ट टर्म x, तो l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू है 1, n माइनस 1 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3, तो 1 प्लस 19 3 ज़ा 57, तो 58 हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ओके, किसी को अभी भी प्रॉब्लम है इसमें? तो फिर एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसको करिए, ये भी बहुत इजी और इम्पोर्टेंट है। लेट द सम ऑफ n, 2n, 3n term of an AP be S1, S2, S3 respectively. Then prove that S3 equal to 3 times S2 minus S1. कर लेंगे सारे लोग, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना है, S1, S2, S3 तीनों का फॉर्मूला लगा देना है और RHS से LHS को ले आना। RHS को यानी S2 माइनस S1 इंटू 3 को सॉल्व करिए, ऑटोमेटिकली S3 बन जाएगा।
एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो फार्मूला हो गया। तो इसका पहले वाले का एन टर्म के लिए था, तो ये एस वन हो गया एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस टू क्या हो जाएगा, टू एन बाई टू ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी। एस थ्री कितना हो जाएगा, थ्री एन बाई टू ए प्लस थ्री एन माइनस वन इंटू डी। आर एच एस को ले लेते हैं, थ्री टाइम्स एस टू माइनस एस वन। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एस टू है टू एन बाई टू ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी माइनस एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन बाई टू कॉमन आ जाएगा, तो थ्री एन बाई टू ये कॉमन हो गया। टू का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर ए प्लस फोर एन माइनस टू इंटू डी। भाई टू का मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि एन बाई टू कॉमन लिया, तो टू टू ज़ा फोर है, और यहाँ जब करेंगे तो फोर एन माइनस टू इंटू डी माइनस टू ए माइनस ऑफ एन माइनस वन इंटू डी। तो ये देखिए हो गया 2 ए प्लस डी कॉमन ले लेते हैं, फोर एन माइनस टू माइनस एन प्लस वन। तो कितना हो गया, थ्री एन बाई टू ए प्लस थ्री एन माइनस वन इंटू डी, और ये क्या बन गया, एस थ्री। तो बताइए इसमें किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम है? तो बहुत इजी था ये। तो एक और इजी सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, उसको भी कर लेते हैं, ये भी कभी आया हुआ है आजकल, तो एनसीईआरटी में भी है ये। द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर term of an AP are small abc respectively, then prove that A upon P into Q minus R plus B upon Q into R minus P प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू ज़ीरो। ऐसा हमको प्रूव करना है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये भी सब्जेक्टिव का। सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म दिए हुए हैं और हमें वैल्यू निकालनी है ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें हम सिमिलरली का यूज़ करते हैं। पहले एक को हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकियों को जो है हम डायरेक्ट एज इट इज़ लिख देते हैं। तो देखिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। वैसे तो आता होगा सभी को, अगर आप ऐसे ही करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप थोड़ा बड़ा करते हैं तो फिर ऐसे करें। तो देखिए सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ए है, तो एस पी की वैल्यू क्या है, ए है। एस क्यू की वैल्यू क्या है, बी है। एस आर की वैल्यू क्या है, सी है। तो एस पी का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, पी बाई टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए। अब देखो इसी को मैं सॉल्व करूँगा और ये पूरा बनाने की कोशिश करूँगा, ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर, ये पूरा हम बनाएंगे इसी फर्स्ट वाले को सॉल्व करके। तो पहला काम हम क्या करेंगे, हमें ए अपॉन पी चाहिए, तो ए तो है, पी नहीं है, तो हमने क्या किया, p से डिवाइड कर दिया।
और इसको जरा अंदर भेज देते, देखो ऐसे इस p को पहले डिवाइड करेंगे तो 1/2 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a अपॉन पी। ये p अपॉन में आ गया इधर क्योंकि हमें a अपॉन पी चाहिए। अब हम 2 से भी डिवाइड कर देते हैं तो 2a अपॉन 2 a प्लस d/2 इंटू पी माइनस 1, ये a अपॉन पी आ गया। जैसे ही a अपॉन पी आया तो अब हम इसमें क्या चाहिए, किसका मल्टीप्लाई करना है, q माइनस आर का। तो हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया q माइनस आर से, मल्टीप्लाइड बाई q माइनस आर पूरे में। तो a के साथ q माइनस आर प्लस d/2 के साथ q माइनस आर इंटू पी माइनस 1, और ये हमारा a अपॉन पी के साथ q माइनस आर। इसको हमने इक्वेशन 1 लेट कर लिया। इसको देखिए आप, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि इसको देखने के बाद फिर हम बाकी दोनों को एज इट इज सिमिलरली करके लिखेंगे। बस इस फर्स्ट वाले को ही सॉल्व करते हैं, बाकियों को डायरेक्ट देख के लिखते हैं। तो यहाँ पर आ गया a अपॉन पी क्यू माइनस आर। दूसरा क्या चाहिए, a अपॉन पी के बाद चाहिए हमको b अपॉन क्यू आर माइनस पी। तो हम क्या लिखेंगे, b अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी। तो फर्स्ट वाले के साथ b आर माइनस पी का मल्टीप्लाई d/2 तो सेम होगा, तो वहाँ q माइनस आर किया था तो यहाँ आर माइनस पी है, और वहाँ p टर्म का था अब q टर्म का है। सिमिलरली आर वाले के लिए क्या होगा, c अपॉन आर पी माइनस क्यू, ये लिखा हुआ है देखिए c अपॉन आर पी माइनस क्यू। तो अब हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, p माइनस क्यू का, d/2 p माइनस क्यू और इंटू आर माइनस 1, ये बन गया हमारा। इन तीनों को अब हमें ऐड कर देना है और बस हमारा आंसर आ गया। एडिंग 1 2 एंड 3, ए कॉमन लोगे आप, सारे टर्म कट हो जाएंगे, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। देखो ये सारे टर्म माइनस क्यू प्लस पी आर और आर। यहाँ पर d/2 कॉमन लेंगे, सबका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ब्रैकेट है ना। तो पहले वाले में क्या आएगा, क्यू पी माइनस क्यू माइनस आर पी प्लस आर। सेकेंड वाले में क्या आएगा, आर क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी। और थर्ड वाले में क्या आएगा, पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू, ये d/2 आ जाएगा। और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन है, a अपॉन पी क्यू माइनस आर, b अपॉन क्यू आर माइनस पी और c अपॉन आर पी माइनस क्यू। अब जरा कट करना स्टार्ट करते, देखो पी क्यू प्लस का पी क्यू माइनस का, माइनस क्यू प्लस का प्लस क्यू, माइनस पी आर प्लस आर माइनस आर प्लस आर क्यू माइनस आर क्यू प्लस पी और ये माइनस पी। सारे टर्म कट हो गए, a के साथ भी 0 और d/2 के साथ भी 0। तो ये वैल्यू टोटल क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ से हमारा ये प्रूव हो गया। तो हमें ऐसे ही करना है, चाहे जितना बड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो, और भी बड़े बड़े मिलेंगे तो हमें जो चाहिए उसी को हमें लेके आना है एनी हाउ। एक क्वेश्चन और जेई का प्रीवियस ईयर का है, उसको भी देखते हैं जरा। The interior angle of the interior angles of a convex polygon are in AP. The smallest angle is 120 degree
and the common difference 5 degree, then the number of side of polygon (16, 9, 16,9 और none। चलिए इसको भी करिए जल्दी से 2 मिनट में। क्या बात है, याद है वो क्वेश्चन। ये भी 10th क्लास में मिल जाएगा, क्वेश्चन इजी है। इसमें थोड़ा सा एक काम और करना है। इंटीरियर एंगल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो पॉलीगन की जो साइड्स हैं वो नंबर ऑफ साइड है वो हम n लेट कर लेते हैं। लेट n बी द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। ए की वैल्यू गिवन है 120, डी की वैल्यू गिवन है 5 और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, ये हमें याद होना चाहिए। ये कितना होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये सबने छोटी क्लासेस में याद किया होगा। सम ऑफ पॉलीगन n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद जरा देखते हैं, सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो सम Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री 2a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है 5। तो ये n/2, अच्छा ये n/2 गायब हो गया, तो n/2 यहाँ कर लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n-2 इंटू 360 और ये हो गया 240n। तो एक काम कर सकते थे, यहाँ 5 से कट कर सकते थे। एक काम करो ना, यहाँ पहले ही कट कर दो। 5 1 जा 5 हो जाएगा, ये 5 2 जा 10 और 5 4 जा, और ये 5 से 5 3 जा 15, 5 6 जा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हमने 5 से कट कर दिया बोथ साइड। तो अब क्या बन जाएगा, ये 360 तो 36 हो गया n-2, ये 48 हो गया और ये कितना हो गया n-1 और इंटू n और बाई 2 साथ में था तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 72। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 48 हो गया, तो ये 48 माइनस 1 47। तो n में एक क्वाड्रेटिक बना लो, बनाओ n में क्वाड्रेटिक क्या आ रही, फिर बताओ इसको सॉल्व करके। इसको जल्दी से सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक बताएं क्या आ रही है। सर n स्क्वायर माइनस 25 एन प्लस 144। n स्क्वायर माइनस 25 एन प्लस 144 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से तो n की दो वैल्यू मिलेंगी। n की वैल्यू एक मिलेगी 16 और एक मिलेगी 9, तो आंसर 2 आने चाहिए।
तो फिर एक ही आंसर क्यों दिया गया है? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू आने वाले, एन स्क्वायर -16 एन -9 एन प्लस 144 इक्वल टू 0। एन कॉमन लिया तो 16, 9 कॉमन लिया तो एन -16, तो एन की वैल्यू 9 भी आ गई और 16 भी आ गई और दोनों ही पॉजिटिव है। तो फिर आंसर 1 क्यों दिया है जबकि ऑप्शन में 16 कॉमन 9 भी है? बताइए। क्या दोनों सही नहीं हो सकते? बताओ भाई, जिन लोगों ने 9 बोला है, 2 लोग हैं, बताइए। सर वो रीजन ये, हाँ रीज़न बताइए। सर वो याद नहीं। अच्छा अच्छा। और 10th में किया था ये, उसमें दोनों नहीं, आंसर आए थे, समझ उसमें से गया 9। समझ गया। जब क्वेश्चन लिखते ही आंसर आया तो पता चल गया कि बगैर सॉल्व किए आया। सोचो सोचो क्या रीज़न होगा। आंसर बिल्कुल सही है, 9 ही आएगा, 16 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसको सोचो ज़रा 2 मिनट, मैं बता तो दूंगा ये भी। क्यों नहीं आया 16 जबकि दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों आने चाहिए थे, बट 16 आंसर का पार्ट नहीं होगा। देखो अगर n की वैल्यू 16 हो गई तो जो लास्ट एंगल है 16 वाला, लास्ट एंगल बोलो या इसको ग्रेटेस्ट, क्योंकि 16 होगा तो सबसे बड़ा एंगल 16 के लिए होगा, तो ग्रेटेस्ट एंगल जो होगा वो हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी है 120 प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 5। तो 120 प्लस 16 माइनस 1 15, 5 ज़ा 75, तो ये 195 आ जाएगा। और यहाँ पर जो ऊपर बात हो रही है वो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इंटीरियर एंगल लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का मतलब समझते हैं क्या होता है? इंटीरियर एंगल कभी भी 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पर जो एंगल है वो 180 से ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके हम लिख लेंगे, बट नो इंटीरियर एंगल of the polygon can be greater than or equal to 180 डिग्री। देन इसीलिए हमने n की वैल्यू 16 नहीं ले सकते हम लोग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 9। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बस इतना छोटा सा रीज़न है, ये भी आप अपनी मेमोरी में फीड कर लीजिए। ओके चलिए, तो बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। एंगल्स तो हो सकता है 180 से बड़ा, एंगल तो हो सकता है, लेकिन इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता। एंगल तो बहुत सारे हो सकते हैं, इंटीरियर एंगल जो है वो 180 से बड़ा नहीं हो सकता, या 180 के इक्वल भी नहीं हो सकता। 180 से छोटा होगा तभी उसको इंटीरियर बोलेंगे। ओके बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं अगले टर्न पे। यहाँ तक आप अपना तैयार करें।